के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के तीसरे अध्याय रसखान जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास और तुलसीदास जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। संदर्भ है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान के सवये नामक पाठ से लिया गया है, जो रसखान ग्रंथावली में संकलित है। अब हम पहला पद्यांश देखते हैं। मानुष है तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे पर छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब हम व्याख्या करने से पहले थोड़ा इस कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। मानुष मतलब होता है मनुष्य। हाँ मतलब हूँ, हो मतलब हूँ। बसो मतलब निवास करूँ। बसो मतलब रसखान का रसखान ही रहेगा। बसो मतलब ब्रज मतलब ब्रज में ही रहेगा। गोकुल मतलब गोकुल में ही, गोकुल ही रहेगा नाम। ग्वारन, ग्वारन मतलब है ग्वालों ने। ग्वारन मीन्स ग्वालों ने। गांव मीन्स गांव ही होता है। पशु माने गाय। यहाँ पशु से अर्थ गाय से है। चरो मतलब चरू। चरू। अनित माने हमेशा। धेनु मतलब गायों। मझारन मतलब मध्य में। पाहन मतलब पत्थर। हाँ माने हूँ तो। गिरी मीन्स पर्वत। धर्यो मतलब पकड़ना। छत्र माने छाता। पुरंदर मतलब इंद्र। धारण मतलब धारण। खग मीन्स पक्षी। बसेरा करूँ मतलब निवास करूँ। बसेरा करूँ मतलब निवास करूँ। मिली मीन्स मिलकर। कालिंदी कुल मतलब यमुना के तट पर। कदम पेड़, जहाँ कृष्ण भगवान को बहुत पसंद था ये पेड़। की डारन मतलब डालियाँ। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। पहले हम थोड़ा प्रसंग देख लेते हैं। यहाँ कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। व्याख्या, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव के समीप चाहते हैं। उसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। चरण बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरण नित नंद के धेनु मझारन। यदि मैं पशु बनूं तो मेरे बस की बात नहीं है, कि फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच चरा करूं। पाहन हो तो कहाँ गिरी को, जो धरे छत्र कर छत्र पुरंदन धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ से उठा लिया। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो वह पक्षी बनूं, जो यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम्ब के वृक्ष के डाल पर निवास किया करूं। यह है व्याख्या। पद का काव्य सौंदर्य है। अनुप्रास अलंकार है।
पंक्तियाँ भक्ति भाव से ओतप्रोत है। भाषा व्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद सवैया है। आज हम रसखान जी के दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। आज, आज मतलब आज। हुती, हुती मतलब गई थी, गई हुती मतलब गई थी। भोर मतलब प्रातःकाल। ह माने मैं, ह मीन्स मैं। रई मतलब प्रेम में डूब गई, रसखान का रसखानी रहेगा। रई मीन्स प्रेम में डूब गई। भौनई, भौनई मतलब भवन। वाको, वाको मीन्स होता है यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण जी के लिए आया है यहाँ पे। जियो, जियो मतलब जियो या प्राण। लाख का लाख ही रहेगा और करोड़ का करोड़ ही रहेगा। जसोमती का यशोदा मैया के लिए आया है। जात मतलब कहाँ जाना नहीं है, कहाँ जाना नहीं है, कहो नहीं। अंजन मीन्स होता है देखिए काजल, अंजन मीन्स होता है काजल। तेल का वही रहेगा। लगाए मतलब लगाना। भौवें मतलब पलक, पलक होगा। और ठिठौना ही, ठिठौना मीन्स होता है काजल का टीका, जो माथे पर लगाया जाता है, काजल का टीका। डाल, डाल मतलब होता है डालकर। हमेलनी मतलब गले में पहनने का आभूषण। निहारत मतलब देखती है। वारत मतलब न्यौछावर करना। ज्यो मतलब जिस प्रकार। चुचकारत है मतलब दुलारते हैं। छौनय मतलब पुत्र को, छौनय मतलब पुत्र। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या सीखेंगे। आज हम रसखान जी के दूसरे पद की व्याख्या बता रहे हैं आपको। आज गई हुती भोर ही तो रसखान रही वही नंद के भव नहीं। इसके पहले थोड़ा सा प्रसंग देखते हैं। एक गोपिका नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर घर लौटती है और उसी का वर्णन अपनी सखी से कर रही है कि हे सखी, आज मैं प्रातःकाल, आज हुई भोर ही ह रसखान रही वही नंद के भव नहीं। मैं आज प्रातःकाल नंद जी के घर गई थी, वहां जाकर एक पूर्ण रूप से प्रेम में रस से डूब गई थी। नंद जी का डूब गई थी। वाकव जिए जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहो नहीं। नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी है। उन्हें जो सुख की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए ठिठौने। यशोदा ने बच्चे को तेल उपटन किया, आंखों में अंजन किया तथा भौहों को संवार कर ऊपर एक काला ठिठौना भी बना दिया ताकि उसे किसी की नजर न लगे। डार हमेलनी डार हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। यशोदा अपने लाल को गले में कंठहार डालकर तथा उसे ही देख देख कर अपने को न्यौछावर कर रही थी एवं बच्चे को पुचकार रही थी। दूसरे पद की हम काव्य सुंदर बता रहे हैं। लगाए लगाए बनाए बनाए में पुनरुक्ति प्रकाश है, पहला है ये। दूसरा है वारत ज्यों चुचकारत छौनय में दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। अब हम रसखान जी के तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। धूरी, धूरी मीन्स होता है धूल। शोभित, शोभित का मतलब होता है सुशोभित दिखना। श्यामजू, श्याम जी यहाँ कृष्ण जी के लिए आया हुआ है। तैसी, तैसी की मतलब होता है उस पर। चोटी का चोटी ही रहेगा, सुंदर ही सुंदर ही रहेगा, सिर सिर ही रहेगा। खेलत, खेलत मतलब खेलना। खात मतलब खाते हुए।
फिरे मतलब फिरे, आंगना मीन्स आंगन, पग मीन्स पैरों में, बाजत मतलब बाजती है, पीरी माने पीली, कछोटी मतलब कच्छा, छवि मतलब सौंदर्य, बिलोकत मतलब देखते हैं, छवि मतलब सौंदर्य, बिलोकत मतलब देखते हैं, वारत मतलब न्यौछावर करते हैं, काम मतलब कामदेव, कला का कला ही रहेगा, निधि मीन्स अपना, कोटि मतलब करोड़, काग मीन्स कौआ, भाग मतलब भाग्य, बड़े का बड़े ही रहेगा, सजनी का सखी, हरि हाथ मतलब कृष्ण जी के लिए आया है, सो ले गया मतलब ले गए, माखन रोटी का माखन रोटी ही रहेगा। ये हो गया कठिन शब्दों का अर्थ। अब हम व्याख्या सीखेंगे। प्रस्तुत समय में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। यह प्रसंग है। अब आप व्याख्या देखें। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। श्री कृष्ण के धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी छोटी। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और उनका पीला कच्छा पहना हुआ है। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए। वह कौवा भी बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। तीसरे पद की काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। अलंकार अनुप्रास है, रस भक्ति है, गुण माधुर्य है, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है। चौथे पद की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें आपको। जा मीन्स होता है जिस, ते दिन तो दिन वही रहेगा, ते मतलब से, नंद मतलब नंद बाबा, छोहरा मतलब होता है बालक, वन मतलब वन में, धेनु मतलब गाय, चराय मतलब चराकर, गयो है मतलब गया है। मोहिनी मतलब होता है मन को मोहने वाली, तानन मतलब तान, गोधन मतलब गीत होता है, ब्रज में जो गाया जाता है गीत होता है। गावत मतलब गाकर, बेनु मतलब बंसी, बजाए मतलब बजाकर, रिझाए मतलब रिझाना, गयो है मतलब गया है। वा दिन उस दिन से, कछु मतलब कुछ, टोना मतलब टोना ही होगा, सो कै मतलब सो कै। रसखान का रसखान ही रहेगा। ये मतलब हृदय में, समाय मतलब समा गया है, को मतलब को भी,
कोई भी, काहू मतलब किसी, कानी मतलब होता है मर्यादा, करे मतलब करना, शीघ्रो मतलब सारा सभी, ब्रज मतलब ब्रज, वीर मने सखी, बिकाई गयो है मतलब बिक गया है। ये है कठिन शब्दों के मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। अब हम प्रसंग देखते हैं। इसमें ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण ने मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद का छोरा, जा दिन ते वह नंद का छोरा या बन भेनु चराए गयो है। जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। मोहनी तानई गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है। और अपनी मोहनी तान सुनाकर बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। उस दिन से ऐसा जान पड़ता है, वा दिन सो कछु टोना सो है, रसिखान हिये में समाये गयो है। तो उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में प्रवेश कर गया है। कौन काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लाज शर्म त्याग दी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। हम रसखान जी के चौथे पद्य की काव्य सौंदर्य देखेंगे। यहाँ गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का जादू का सजीव वर्णन किया गया है। दूसरा है भाषा ब्रज है, तीसरा है शैली मुक्तक है, और चौथा है छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है। अब हम रसखान जी के पांचवें पद की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। कान मतलब कन्हैया जी के लिए आया है। भय मतलब हो गए हैं, हो गए हैं। बांसुरी के मतलब बांसुरी के ही रहेगा। चाहिए मतलब चाहेगा, चाहेगा। निस्द्वैत मतलब दिन रात। संग मतलब साथ। सौतीन मतलब सौतीन ही होता है। तापन मतलब संतापों का या दुख कह सकते हैं। क्यों का क्यों ही रहेगा। सहिए मतलब होता है सहन करेंगे। जिन मतलब जिसने। मोह मतलब मोह लिया है। लियो मतलब लियो। मनमोहन को मतलब कृष्ण भगवान के लिए है। हमको मतलब हम लोगों को। दहिए मतलब जलाएगी। मिल मतलब मिलकर। आओ मतलब आओ। सबय मतलब सभी। सखी मतलब सभी सखी। भाग चले मतलब भाग चले। ब्रज में मतलब ब्रज में। रहियो मतलब रहेगी। बांसुरी का बांसुरी रहेगा। ये है कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या बता रहे हैं। प्रसंग देखते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कन्हैया तो बांसुरी के वशीभूत है, अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा। निस्दौत रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। यह सौत बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है, अब हम लोगों को भला सौत द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहने जाए। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खाने सदा हमको दहियो।
जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को मोह लिया है वह हमको सदैव जलाती ही रहेगी। इसलिए आओ मिल आओ सबय सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। तो इसलिए आओ हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चले, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अब हम लोगों का यहाँ क्या काम है। पांचवें पद का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। पहला है, इस पद में गोपिकाएं के सौतिया डाह का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है। अनुप्रास की छठा दार्शनी है। हम रसखान जी के छठे पद की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको कठिन शब्दों के मीनिंग बता रहे हैं। मोर पखा, मोर पखा से मतलब होता है मोर का पंख। सिर ऊपर, सिर ऊपर, सिर ऊपर ही रहेगा। राखियो मतलब रखूंगी, राखियो मतलब रखूंगी। गुज मतलब गुंज, गुंज का अर्थ गुंज ही होगा। माल मीन्स माला, गरे मीन्स गले में। पहिरौगी मतलब पहनूंगी। ओढ़ी मतलब ओढ़ना ही होगा। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र। लकुटी, लकुटी मतलब लकुटी ही होगा। गोधन मीन्स गाय। ग्वारल मीन्स ग्वाल बाल। संग मतलब घूमूंगी, फिरूंगी, घूमूंगी फिरूंगी दोनों एक ही शब्द है। भाव तो मतलब जो अच्छा लगता है, कृष्ण जी, कृष्ण जी को जो अच्छा लगता है। भाव तो वो ही मतलब सब कुछ, वो ही मतलब सब कुछ। स्वांग मतलब रूप धारण, स्वांग करूंगी मतलब रूप धारण करूंगी। मुरलीधर बांसुरी कृष्ण, मुरलीधर। अधरान धरी, अधरा न धरूंगी, होठों पर नहीं रखूंगी। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा प्रसंग हम देखते हैं। गोपिकाएं कृष्ण का भेष बनाकर अपना स्वांग रचना चाहती हैं। एक सखी उनके सभी परिधान तो धारण करने को तैयार है, हो जाती है, किंतु इससे बस बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती। वह कहती है, हे सखी मोर पखा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहनूंगी। मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर पर ऊपर रख लूंगी, गले में बलमाला का धारण कर लूंगी और ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारल संग फिरूंगी। पीताम्बर ओढ़ कर लकुटी लेकर ग्वाल बालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो अच्छा लगता है वे सभी स्वांग करूंगी, किंतु यह मुरलीधर की मुरली है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। किंतु यह मुरली मुरलीधर की है, उन्होंने इसे अपने अधरों पर धारण किया है, इसे मैं अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। अब हम छठे पद का काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। पहला है, सौतिया डाह का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण है। दूसरा है, अधरान धरी अधरान धरोंगी में यमक अलंकार है। तीसरा है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।